एक इंसिडेंट के लिए एक पूरा माइनॉरिटी ग्रुप को कॉलेज को धक्का मार के निकाल देना, this is not a this has to be like racially motivated something. And the same minority group जिनको बोला जाता है कि we are like your parents because they are away from their home, and जब उन्हीं को अगले दिन ऐसे सुबह धक्का मार के निकाला जा रहा है, I don't think that is right in any sense. Exactly. Same faculty who are saying कि they are like our parents, and वही लोग ऐसे वीडियो पे कैप्चर किया गया, they are telling people कि हमारे कॉलेज में these much students are fed, तुम्हारे कंट्री के जीडीपी से ज्यादा है. ये वही सेम प्रोफेसर्स है जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग आपके पेरेंट्स जैसे हैं. तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कहाँ लाई करता है. उन लोगों को वापस बुलाया गया है, बट अगेन पेरेंट्स आर कंसर्न. एक बार ऐसे जाके तुम लोग छोड़ दोगे रेलवे स्टेशन पे, वापस पेरेंट्स कैसे भेजेंगे यूनिवर्सिटी में? यू सी द यूनिवर्सिटी हैज कॉल्ड देम बैक, बट वहीं पे चल रहा है सम आर आउट, सम आर इनसाइड, देयर आर लॉकडाउन्स ऑन द हॉस्टल्स, पीपल कांट गेट आउट. हम लोग जो हैं वो सब डे बोर्डर्स ही हैं. अथॉरिटी से बिल्कुल नहीं. हम लोग कुछ भी जाके बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं तुम लोग हम लोग को हमारे कंसेंट के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो. वो लोग वर्बली अब्यूज करते हैं. वो बोलते हैं कि तुम लोग छोटे हो, तुम लोग नहीं समझोगे, हम लोग को पूरा सच्चाई पता है. अगर पूरा सच्चाई पता है तो हम स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बता रहे? हम लोग को कल पूरे दिन हॉस्टल में 12:30 बजे से बंद कर दिया गया था. हम लोग के पास नोटिस है कि हम लोग का हॉस्टल आज 6 बजे खुलेगा. वो तो समाउ उन्होंने पता नहीं क्यों पूरा कॉलेज आज खोल दिया. शायद दिस कुड हैव बीन अ डाइवर्जन, बट हाँ वही ये जो नोटिस वो निकाल रहे हैं, अचानक से बोल रहे हैं सारे नेपाली स्टूडेंट्स को कि निकल जाओ तुम लोग. ये सब तो सही नहीं है ना. We have been closely following about what is going on since the last few days. We see, I am repeating it again, we do not have anything against the university. It is our university after all. We just want things to be dealt sensibly, dealt properly. People who have been affected, the community, the Nepal community that has been staying in the hostels, those who have been affected, they have to be taken care of. The investigation that is going on, it has to be transparent, and we need a proper update on what is going on. That is the first demand, and we need a public apology and an official apology in our auditorium or wherever the authorities deem it fit. We need Manjusha Pandey and Jayanti Nath there, taking the words back, taking the derogatory comments back, and just accepting what they did was wrong. That's it. So you have moved silent protest. Yes. Yes. How it Yes. went wrong? How did it go wrong? जब तक अथॉरिटी से कोई आंसर नहीं आ जाता, जब तक एक अश्योरेंस नहीं आ जाता, विल सिट हियर. उन लोगों को वापस बुलाया गया है, बट अगेन पेरेंट्स आर कंसर्न. एक बार ऐसे जाके तुम लोग छोड़ दोगे रेलवे स्टेशन पे, वापस पेरेंट्स कैसे भेजेंगे यूनिवर्सिटी में? यू सी द यूनिवर्सिटी हैज कॉल्ड देम बैक, बट वहीं पे चल रहा है सम आर आउट, सम आर इनसाइड, देयर आर लॉकडाउन्स ऑन द हॉस्टल्स, पीपल कांट गेट आउट. हम लोग जो हैं वो सब डे बोर्डर्स ही हैं. सो या बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया है कि जो कि इस मामले में एक बॉयफ्रेंड था, उसे हिरासत में लिया गया. सी हाँ वही तो ट्रांसपेरेंट नहीं है. वी हैव बीन वाचिंग वीडियोस. वो जा रहा है पुलिस स्टेशन, फिर वापस आ रहा है. व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज द अपडेट? वो लड़का जो कि अक्यूज है ये सारे जो भी क्राइम का, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग? व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? दैट इज ऑल. एज आई सेड, जब तक एक अथॉरिटी से अश्योरेंस नहीं मिल जाता कि एटलीस्ट विल डू समथिंग फॉर यू, दैट्स ऑल. और हम यहाँ साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए है क्योंकि हमारी एक बैचमेट जो थी, नेपाली स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया. और इस चीज को लेके हमें प्रॉपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाया गया, क्या हुआ है नहीं हुआ है. आईआरओ वो उसने कंप्लेन किया था, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कोई एक्शंस नहीं लिया गया था कॉलेज के अथॉरिटीज की तरफ से. ऊपर से उस केस को दबाने के लिए 500 नेपाली स्टूडेंट्स को मतलब भगाने का ट्राई किया गया, पूरा मारपीट करके 1 घंटे के अंदर उनको बोला गया कि खाली कर दो पूरा. तो इस तरह उनको भगाया गया. वो होमलेस थे, वो पूरा हेल्पलेस थे, वो मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई मदद वगैरह नहीं दिया गया. फिर रात के टाइम पे उन्होंने फिर बोला कि वापस आ जाओ. इस तरह मारपीट करा, जैसे आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, मार भगा के एकदम पूरा उनको भगाया गया, सब कुछ बोला गया. और इसीलिए और 2 हॉस्टल अथॉरिटीज ने नेपाल की जीडीपी को लेके कमेंट किया और फिर मतलब अपना दबदबा वो दिखा रहे हैं. वो मतलब स्टूडेंट्स को कुछ करने नहीं दे रहे हैं. तो इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए क्योंकि हमें पब्लिक एपोलॉजी चाहिए वो 2 हॉस्टल अथॉरिटीज से जो वार्डन्स थी, और हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, और हम एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी चाहते हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स लोग चलाएंगे. वहाँ पे फैकल्टी मेंबर का कोई वो नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इससे, ताकि इन्वेस्टिगेशन या कोई कंप्लेंट्स वगैरह कुछ स्टूडेंट्स का है तो वो हम कम से कम अच्छे से उसको दिखा सके और सारे स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंट वो रख सके. आपका क्लास जारी है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट लिए आए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हमें तो वैसे निकलने भी नहीं दिया जा रहा था क्यूसी से, और मतलब पूरा दबाने का ट्राई किया जाता, बट
हम जो मतलब जिनका डेथ हुआ है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो, और हम इस तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारा डिमांड्स पूरा नहीं होता। बातें आज सामने आ रही है कि जो एक्यूज है बॉयफ्रेंड है उनको हिरासत में लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि वो हिरासत में है, बट ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से नहीं है सारे मतलब चीज़ों का। इंसिडेंट जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होके हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिले, क्लियरली सारा इन्फॉर्मेशन मिले। आपका डेलीगेशन जाकर अथॉरिटी से बातचीत कर सकता है, क्या आपने कोशिश की? अथॉरिटी से बातचीत करने की कोशिश की, बट वो लोग मतलब नकारते रहे, और वो लोग उतना वो लोग हमें उल्टा सीधा बोलने लग गए और कमेंट्स पास करने लग गए, और तब आने का ट्राई किया गया है। तो मैं यहाँ पे पढ़ने आई थी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जो हुआ है किट में इन द लास्ट 2 days स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटायर सुसाइड इंसिडेंट, उसके बाद जो हम लोग के भेदभाव हो रहे हैं अगेंस्ट नेपाली पीपल, उन लोग को छोड़ देने के लिए बोल दिया गया था। नॉट जस्ट दैट, उसके पहले हम लोग के 2 हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट्स जयंती नाथ और मंजुषा पांडे, दे मेड वेरी ग्रोस रिमार्क्स अबाउट द नेपाली स्टूडेंट्स स्टडीइंग हियर। हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो 2 प्रोफेसर्स हैं हमारे, वो हम लोग को आके पब्लिकली अपोलोजाइज करें। बस हम लोग को नहीं, जो नेपाली स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने बोला, वो उनको आके पब्लिकली अपोलोजाइज करें। वो लोग एक अपील देके एक अपॉलोजी लेटर के पीछे बैठे नहीं रह सकते। अगर वो लोग ऐसे घिनौने चीज़ें सबके मुंह पे बोल सकते, उनको वो अपॉलोजी इतने सारे लोगों के सामने भी आके बोलना चाहिए। दैट इज़ आवर मेन डिमांड, कि हम लोग को रेस्पेक्ट से उनका रेस्पेक्ट, वो दे टॉक टू अस विथ रेस्पेक्ट, नॉट जस्ट अस, जितने भी नेपाली बच्चे हैं, नॉट जस्ट नेपाली, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो लोग इतने लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने, उनके अगेंस्ट भेदभाव ना किया जाए। एक स्टूडेंट फ्रेंडली कैंपस जो लोग खुद को प्रोक्लेम करते कि हम हैं, अगर उनको इतना बनना ही है तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी उनको सही से मेंटेन करना चाहिए। हम लोग ये श्योर नहीं है, बट जो हम लोग की IRO है, उनके पास कंप्लेंट्स गए थे, बट उन्होंने पूरा नेग्लेक्ट कर दिया था इतने सारे कंप्लेंट्स, जिसके वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। मेरी बस इतनी चाहत है कि हम लोग जो कंप्लेंट्स दे रहे हैं वो हमारी बात सुने। जस्ट बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स, आवर वॉइसेस विल नॉट बी सप्रेस्ड। जैसा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से कोई भी आप लोग से बातचीत करने को है? अथॉरिटी से बिल्कुल नहीं। हम लोग कुछ भी जाके बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं हम लोग को हमारे कंसेंट के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। वो लोग वर्बली अब्यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग छोटे हो, तुम लोग नहीं समझोगे, हम लोग को पूरा सच्चाई पता है। अगर पूरा सच्चाई पता है तो हम स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बता रहे? हम लोग को कल पूरे दिन हॉस्टल में 12:30 बजे से बंद कर दिया गया था। हम लोग के पास नोटिसेस है कि हम लोग का हॉस्टल आज 6 बजे खुलेगा, वो तो समाउ उन्होंने पता नहीं क्यों पूरा कॉलेज आज खोल दिया। शायद दिस कुड हैव बीन अ डाइवर्जन, बट हाँ वही, ये जो नोटिसेस वो निकाल रहे हैं, अचानक से बोल रहे हैं सारे नेपाली स्टूडेंट्स को कि निकल जाओ तुम लोग, ये सब तो सही नहीं है ना। तो आप क्या कहेंगे और क्या चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर? इस प्रोटेस्ट को लेके यही चाहते हैं कि जो सुपरिंटेंडेंट्स हैं वो हम लोग को आके अपोलोजाइज करे, नेपाली स्टूडेंट्स को आके अपोलोजाइज करे, और फर्दर मोर जितने भी पहले सिचुएशंस ऐसे हुए हैं उसकी थोड़ा एटलीस्ट एड्रेस किया जाए। जो कंप्लेंट्स दे रहे हैं उसको एड्रेस किया जाए, थोड़ा पब्लिकली एक्चुअल नोटिसेस निकाले। सब कुछ दबा के नहीं होता है इस कॉलेज में, इतने सारे लोग आते हैं, कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है, कुछ तो आके हम लोग को बोले। इतना रेसिज्म, इतना दिस इज अ रेसिस्ट इंसिडेंट। ऑल वी वांट कि उनको अकल आए, दे रियलाइज कि दिस इज अ शेमफुल एक्टिविटी एंड दे अपोलोजाइज। दैट इज ऑल वी वांट, बस। is known for international academic days, but somehow the incident happened. How do you feel about it? Yes, it's not a somehow incident. ये see, I can't speak for everybody, but एक इंसिडेंट के लिए एक पूरा माइनॉरिटी ग्रुप को कॉलेज को धक्का मार के निकाल देना, this is not a this has to be like racially motivated something. And the same minority group जिनको बोला जाता है कि we are like your parents because they are away from their home, and जब उन्हीं को अगले दिन ऐसे सुबह धक्का मार के निकाला जा रहा है, I don't think that is right in any sense. Exactly. Because वो लोग they have left their home, they are staying here in hostels, उनके पास यहाँ पे और कोई फैमिली नहीं है, and still they are getting kicked out of the hostels, यही बोल के कि नहीं आप लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। And then same शाम को फिर से नोटिस आ रहा है कि it's रजिस्ट्रार का साइन किया हुआ नोटिस आया सुबह कि नहीं, they need to vacate their hostels, and शाम को वापस नोटिस आ रहा है कि no, they can come back on will, they can, उनका अपना डिसीजन है। Where is the transparency in this? Exactly. This is completely polar opposites, right?
सुबह एक डिसीजन आ रहा है, शाम को और एक डिसीजन आ रहा है. हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड देयर आर वीडियो प्रूफ्स कि स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है. बॉयज हॉस्टल में दे हैव गॉटन बीटन अप. They were kicked out of the hostels. स्टेशन पे पड़े हुए थे वो लोग सुबह से, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग. उनके पेरेंट्स वरीड थे. इवन विक्टिम के फैमिली यहाँ पे आए थे. They were all harassed. They were all इधर से उधर कहाँ जाएंगे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था. That's all. विक्टिम के परिवार का कहना है कि जब हमने यूनिवर्सिटी के लोगों से बातचीत करने की सोचा या बातचीत की तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, क्योंकि इवन जब विक्टिम ने अप्रोच किया था आईआरओ को, द मैटर वाज डिस्क्लोज्ड. द मैटर वाज, उसको दबा दिया गया था. इट वाज नेवर रिवील्ड आउटसाइड. ना ही कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था. एंड जब कल डे बिफोर यस्टरडे, आफ्टर द इंसिडेंट व्हेन ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आईआरओ और कैंपस 6 में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद से अगले दिन सुबह इमीडिएटली दिस एक्शन वाज टेकन कि ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नीड टू बी वेकेटेड. कोई स्पैन ऑफ टाइम दिया नहीं गया कि बाकी स्टूडेंट्स उनका कॉज ज्वाइन करें या फिर दे कैन हेल्प देम इन एनी अदर रिगार्ड. नन ऑफ दैट वाज डन. इट वाज अ सडन डिसीजन कि नहीं, दे नीड टू वेकेट देयर हॉस्टल्स. इस तरह की घटना जो विश्वविद्यालय में हो रही है और कई सारी जगहों पर ऐसा घटित हो चुका है, इसके खिलाफ या इसकी पूरा पूर्ण विराम लगाने के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे स्टूडेंट को एड्रेस किया जाए. जी, होना तो एक स्टूडेंट बॉडी जो इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ, अ स्टूडेंट बॉडी दैट विल प्रोटेक्ट अस, बस इतना ही चाहिए. एंड थोड़ा ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ द कॉलेजेस कि ये क्यों हो रहा है. एंड अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो हम ऑब्वियसली अज्यूम करेंगे ना कि ये जो कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं. If they were doing it for us, they would be transparent. If they are not doing it, if they are not transparent, then they are clearly not doing it for us. That is it. And it's the same faculty who are saying कि they are like our parents. And वही लोग ऐसे वीडियो पे कैप्चर किया गया, they are telling people कि हमारे कॉलेज में these much students are fed. तुम्हारे कंट्री के जीडीपी से ज्यादा है. ये वही सेम प्रोफेसर्स है जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग आपके पेरेंट्स जैसे हैं. तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कहाँ लाई करता है. ये अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ऐसे डील किया गया, हमारे साथ भी वैसे ही डील किया जा सकता है कभी भी. ये किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे डील किया जा सकता है. सो देयर नीड्स टू बी एन स्टूडेंट बॉडी जो ये चीज को हैंडल करे अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. That is independent of the college authorities. बस ये बोल रहा था कि जितने भी हमारे नेपाल के भाई बहन जो थे यहाँ पे पढ़ रहे थे, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ जो भी जैसे भी उनको ट्रीट किया गया, तो उसके लिए मैं उनको ये बता रहा था कि सारे भारतीय ऐसे नहीं होते जो यहाँ पे हुआ गया. और मैं उनको प्लीड कर रहा हूँ कि आप वापस आ जाइए कॉलेज में, आपका डिग्री ख़त्म कीजिए और यहीं पे जो चल रहा है पीछे से अनुसंधान जो चल रहा है, हम भी पीछे से लगे हुए हैं और न्याय आवश्यक हमारी बहन को मिलेगा.